हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्जन। द वर्ड डिस्पर्जन इज़ यूज इन टू सेंसेस इन स्टैटिस्टिक्स। डिस्पर्जन का ये जो वर्ड है इसका यूज़ हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो भी दो सेंस है। सो पहला पॉइंट है हमारा द स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मीन्स आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं उन ऑब्जर्वेशंस में जो स्कैटर्डनेस होती है उसको, जो मतलब वेरिएशंस होती है उन सारी ऑब्जर्वेशंस के बीच में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ओके, द डेविएशन फ्रॉम अ measures ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एनी अदर फिक्स वैल्यू आर नॉट यूनिफॉर्म इन देयर साइज। द स्कैटर्डनेस ऑफ दिस डेविएशन और इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज डिस्पर्जन। अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होती है उसकी जो वेरिएशन होती है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स अगर आपने मीन निकाला है तो मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन की जो डेविएशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ओके, सो इसी स्कैटर्डनेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। So that is the property which devotes the extent to which the values are dispersed about the central values termed as dispersion. So इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल वैल्यू से जो डिस्पर्जन होता है, जो स्कैटर्डनेस होती है हर एक ऑब्जर्वेशन की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। द टर्म्स डिस्पर्जन, वेरिएशन, स्प्रेड, स्कैटर्ड, डेविएशन एंड वेरिएबिलिटी गिव द आइडिया ऑफ होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द डेटा अंडर स्टडी। मीन्स अगर आपके पास जो सेंट्रल वैल्यू है उससे हर एक ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है, वो अगर वो यूनिफॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे, डेटा कैसा है, होमोजीनियस है। बट अगर वो जो डिफरेंस है सेंट्रल वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन का, वो क्या है, नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। सो वहाँ पर हमारा जो डेटा होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ओके, सो डिस्पर्जन की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसमें कितनी होमोजेनिटी है, कितनी हेट्रोजेनिटी है। नाउ अब हम देखते हैं मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन। वेरियस मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर रेंज। पहला हमारा जो मीज़र है डिस्पर्जन का, मतलब डिस्पर्जन ये जो स्कैटर्डनेस है इसको मीज़र करने का जो पहला हमारे पास मेथड है वो क्या है, रेंज। सो द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स आपके पास अगर ऑब्जर्वेशंस गिवन है सो उसकी दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर दी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली। मीन्स आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उसमें से ए उसकी ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है और बी उसकी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। सो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, दैट इज़ ए माइनस बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ओके, सो ये आपको क्या बताता है कि डेटा कितना डिस्पर्स कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी डिस्पर्स, कितनी स्कैटर्ड है। सो उसको निकालने के लिए रेंज का हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ जो हमारा सेकंड मीज़र है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, यहाँ पर हम नेम से ही पता चल रहा है कि क्वार्टाइल्स में कितनी डेविएशन हो रही है उसका पता लगाएंगे। सो क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, इज़ गिवन बाय Q इज इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1। जहाँ पर आपको पता है कि Q3 आपका क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल, जिसको आप अपर क्वार्टाइल भी बोलते हो, और Q1 आपका क्या है, लोअर क्वार्टाइल, जिसको आप फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हो। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने का। ओके, एंड द थर्ड डेविएशन हमारा जो है वो क्या है, मीन डेविएशन। ओके, इफ़ XI/FI मीन्स हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है XI और जिनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज क्या है, FI है, जहाँ पे I हमारा क्या है 1 2 अप टू N तक। ओके, इज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन जो मीन है, मीन डेविएशन है किससे, फ्रॉम द एवरेज। एवरेज मीन्स A, ये हमारा मीन है। मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन की जो डेविएशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन बोलते हैं। यूजुअली ये मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। सो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सो मीन डेविएशन फ्रॉम एवरेज A दैट इज मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके n FI मॉड XI माइनस A। यहाँ पर मॉड हमने इसलिए लगाया बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज भी हमें कभी कभी मिल जाती है। सो हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड लगाया है। मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू हमको चाहिए इसकी, और आपको पता है कि कैपिटल एन हमेशा किसके इक्वल होता है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n FI। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो XI माइनस A मॉड है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है डेविएशन की। नाउ यहाँ पे एक नोट भी है, सिंस मीन डेविएशन इज मेड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। जो मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे हम सारी ऑब्जर्वेशंस के लिए लेंगे, मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालेंगे मीन से। सो इट इज़ अ बेटर मीजर ऑफ डिस्पर्जन देन रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। सो इसीलिए रेंज से और क्वार्टाइल डेविएशन से मीन डेविएशन जो है वो एक बेटर मीजर है
रीज़न आपको पता है, बिकॉज ये क्या करता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को अपने अंडर लेता है। ओके, नाउ जो हमारा फोर्थ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर स्मॉल सिग्मा इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of the arithmetic mean of the squares of the deviation of the given values from their arithmetic mean। मीन्स आपके जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी डेविएशन उनके अर्थमेटिक मीन से उसका स्क्वायर इनटू फ्रिक्वेंसीज, इसका पूरे का समेशन इनटू 1/n, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो यहाँ पर एक्स बार आपको पता है ये क्या है, आपका अर्थमेटिक मीन है, और अगेन कैपिटल एन हमारा क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई। ओके, और ये हमारा जो होता है बेस्ट और मोस्ट पावरफुल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ओके, बिकॉज अगेन ये क्या करता है, वहाँ पे हमने मॉड लगाया था नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करने के लिए, यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यूज़ का चांस ही नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर रूट कैसा है, पॉजिटिव है, मीन्स अंदर की जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव ही आएगी। दैट्स वाई ये हमारा क्या होता है, बेस्ट और मोस्ट पावरफुल मेजर होता है डिस्पर्जन का। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक बचता है वेरिएंस। सो वेरिएंस क्या है, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे सो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। इट इज़ गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/N समेशन आई एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रूट था स्टैंडर्ड डेविएशन में, हमने स्क्वायर किया तो वो रूट कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, और इसको मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें मैंने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के जो हमारे 4 मेजर्स थे वो कंप्लीट किए हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड। सो ये सारे ही हमारे क्या हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हैं, जो कि हमको बताते हैं कि जो हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशंस है उनमें कितनी स्कैटर्डनेस है, कितनी होमोजेनिटी और कितनी हेट्रोजेनिटी है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो।